बहुत वक्त पहले की बात है, जब समुंदर की लहरें सितारों से बातें किया करती थीं और हवा की सरगोशियां पुराने अफसानों की तरह लगती थीं। ज़रफ़शान नाम का एक पुरसुकून सा गांव था। यह गांव समुंदर के किनारे बसा हुआ था, जहां सूरज हर रोज नीले पानी को चूमता और अपना अक्स उसमें गुम कर देता। इस गांव में एक नौजवान मछुआरा रहता था। नाम था यूसुफ। वो न सिर्फ अपने हुस्न और कदमत से दिलकश था, बल्कि उसकी फितरत भी ऐसी थी कि समुंदर की लहरें भी उसे पहचानती थीं। उसका चेहरा धूप में तपे हुए सोने की तरह चमकता और आंखों में सच्चाई की वह चमक थी जो अक्सर फकीरों और महबूबों में पाई जाती है। यूसुफ अपनी बीमार वालिदा की देखभाल करता था, जो अक्सर खांसी और थकावट से बेहाल रहती। उसके पास ना कोई दौलत थी, ना जमीन जायदाद, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि सारा ज़रफ़शान उसमें समा जाए। हर सुबह वह अपने बूढ़े कश्ती को लिए समुंदर की जानिब रवाना होता, उम्मीद लेकर कि आज का दिन किस्मत बदल सकता है। लहरों से दोस्ती और तूफानों से वाकिफियत ने उसे मर्द बना दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मासूमियत तैरती थी। एक शाम जब सूरज आसमान को अंगारे रंग में रंग रहा था और समुंदर की लहरें किसी गहरे राज की गवाही दे रही थीं, यूसुफ ने अपना जाल समुंदर में डाला। वक्त बीतता गया, मगर आज समुंदर खामोश था। थकार कर जब उसने जाल वापस खींचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जाल में न तो कोई मछली थी न सीप, बल्कि एक अजीबो गरीब शीशे की बोतल थी जो रंग बदल रही थी, कभी फिरोजी, कभी गुलाबी, तो कभी गहरा नीला। बोतल के ढक्कन पर कुछ पुराने और गैर मालूम निशान नक्काशी की सूरत में बने थे, जो शायद किसी भूले बिसरे जमाने की कहानी कहते थे। यूसुफ ने बोतल को गौर से देखा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, शायद कोई पुरानी दौलत है या किसी मुसाफिर की अमानत, मगर इस बोतल में कुछ तो है। हौले से उसने ढक्कन घुमाया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक तेज हवा चली और समुंदर की लहरें पीछे हट गईं। बोतल से गुलाबी और सुनहरी धुआं उठी, जो आसमान की तरफ घूमती हुई एक शक्ल इख्तियार करने लगी। यूसुफ ने आंखें मिचका लीं। दिल दहल उठा। फिर उस धुएं से एक लंबी, पुररौनक और चमकदार हसीना जाहिर हुई। ऐसा मालूम होता था जैसे सितारों से उसकी पोशाक बनी हो और बालों में चांदनी की रवानी हो। उसकी मौजूदगी से फिजा में एक पुरअसर खामोशी फैल गई। उसने नरम आवाज में कहा, मैं शहजादी शहरनूर हूं, ज़हीन सल्तनत की वारिस। 1000 साल पहले मुझे जादूगर झुलकर नैन ने धोखे से इस बोतल में कैद कर दिया था। यूसुफ का दिल दहल गया, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी। आप इंसानी हैं या कोई रूहानी मखलूक? यूसुफ ने धीमे से पूछा। शहरनूर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में सदियों की तन्हाई और उम्मीद थी। मैं एक इंसान हूं, लेकिन मेरी रगों में ऐसे खून की रवानी है जो नफ्स से बड़ी तकदीरें लिख सकता है। हवा अब भी सन्नाटे में थी। समुंदर गवाह बन गया था, एक गरीब मछुआरे और एक कैदशुदा शहजादी की मुलाकात का। शहजादी शहरनूर की मौजूदगी से हवा में अजब सी खुशबू फैल गई थी, जैसे चांदनी रात में किसी अनदेखे गुलशन की महक। उसका चेहरा नजाकत और तेजी का संगम था। रोशनी उसके इर्द गिर्द यूं लिपटी हुई थी जैसे सितारे उसकी खिदमत में खड़े हों। यूसुफ कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखें अब भी शहजादी को निहार रही थी। आप वाकई शहजादी हैं? उसने आखिर पूछ ही लिया। शहरनूर सर झुकाया। उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। हाँ यूसुफ, मैं ज़हीन सल्तनत की वारिस हूं। मेरा बचपन बागों, महलों और चांदनी के साए में बीता। मेरी अम्मी जान एक दानिशमंद मल्लिका थी और अब्बा जान सल्तनत के सबसे इंसाफ पसंद। मगर मेरी खुशियां उस वक्त लुट गईं जब झुलकर नैन नामी जादूगर ने मेरी सल्तनत पर हमला किया। झुलकर नैन, यूसुफ ने दोहराया। वह एक दहशतनाक जादूगर था। शक्ल बदलता, इंसानों को हवा में उड़ाता और दिलों को बर्फ जैसा जामद कर देता। जब उसने मेरी सल्तनत पर कब्जा किया, मेरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया और मुझे अपनी कैद में लेना चाहा, लेकिन मैं उसकी दासी बनने से बेहतर मौत को समझती थी। उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया, एक ऐसे जादू से जो वक्त और हवाओं से भी छुपा हुआ था। 1000 बरस तक मैं इसी शीशे की तंग कैद में रही, सांस लेते हुए भी
बेजुबान जब तुमने मुझे आज़ाद किया तो मेरी रूह ने पहली बार समुंदर की हवा महसूस की। यूसुफ का दिल भरा गया। वो इस वक्त किसी अफसाने का हिस्सा लग रहा था। एक मामूली मछुआरा जो रोज मछलियां पकड़ता था, आज एक शहजादी की तकदीर में लिखा गया था। अब आप आज़ाद हैं, शहजादी, यूसुफ ने नर्म लहजे में कहा। मैं नहीं जानता मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी भी काम आए तो उसे हाजिर समझिए। शहरनूर उसकी आंखों में देखने लगी, वो आंखें जो लफ्जों से पहले सच बोल देती थी। तुमने मुझे बचाया है यूसुफ, और शायद यही मेरी तकदीर का दूसरा सफ़ा है, मगर याद रखो, जुल्करनैन अब भी जिंदा है। वो मुझे फिर तलाश करेगा। उसका जादू बहुत पुराना, बहुत गहरा है, और तुम अब उसकी नजरों में आ चुके हो। तो क्या अब मैं भी खतरे में हूं? हाँ, और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा गांव, तुम्हारी अम्मी जान, सब उसकी नजरों में आ सकते हैं। यूसुफ ने चुपचाप समुंदर की तरफ देखा। लहरें अब भी उतनी ही रहमदिल थीं, लेकिन उनके नीचे अब एक तूफान छुपा हुआ था। एक ऐसा तूफान जो उसकी सादगी से भरी जिंदगी को उलट पलट देने वाला था। शहजादी, क्या आपके पास कोई रास्ता है? उस जादूगर से बचने का शहर। नूर ने पहली बार बोतल की तरफ देखा जो अब भी चमक रही थी। इस बोतल में मेरा कुछ वक्त जादू बाकी है, मगर अगर हम वक्त रहते एक ज़हीन हार हासिल कर लें, वह जो मेरे जद के खजाने में छुपा था, तो हम जुल्करनैन की ताकत को तोड़ सकते हैं। मगर उस हार तक पहुंचने के लिए हमें एक खतरनाक सफर करना होगा। मैं चलूंगा, यूसुफ ने बगैर सोचे कहा। तुम जान नहीं रहे, यह सफर कुर्बानियों का है यूसुफ। इसमें वफादारी, हिम्मत और तन्हाई का समुंदर है। तुम जैसे सादा इंसान के लिए यह नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि जब कोई मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खुला रखा जाए, ताकि हौसला बाहर निकल सके और डर अंदर कैद हो जाए। शहरनूर मुस्कुराई। शायद इसी हौसले की वजह से मैंने तुम्हें चुना है। यूसुफ, समुंदर की लहरों ने अब एक नया नगमा गुनगुनाना शुरू कर दिया था, जैसे वह जानती हो कि एक नई दास्तान जन्म ले चुकी है। और यूसुफ की किस्मत अब उसकी कश्ती से आगे जादू, खतरे और मोहब्बत के समंदर में उतर चुकी थी। सुबह की पहली किरणें जब समुंदर की सतह पर नाच रही थीं, तो यूसुफ और शहजादी शहरनूर ने ज़रफ़शान की सरहदें छोड़ दीं। नाव में सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान था, रोटी, पानी और एक छोटा सा खंजर जो यूसुफ के वालिद की यादगार था। लेकिन सबसे अहम चीज थी उस बोतल का चमकता हुआ टुकड़ा, जिसमें अब भी शहजादी की रूहानी ताकत की कुछ बूंदें बाकी थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? यूसुफ ने नाव के पतवार को थामते हुए पूछा। शहरनूर ने दूर आसमान की एक छोटी सी काली रेखा की तरफ इशारा किया। वहां जहां समुंदर एक जमीन को चूमता है, वहीं सयाहद नाम का एक पुराना शहर है। वहां एक रूहानी नक्शा छुपा है जो ज़हीन हार तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। यूसुफ ने गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन उसमें डर नहीं, बल्कि एक जज्बा था जो हर लहर से लड़ सकता था। रात को जब चांदनी नाव के पालों पर उतर आई और समुंदर नींद में झूमने लगा, तब शहजादी ने पहली बार उस हार की तफसील बताई। ज़हीन हार कोई मामूली जेवर नहीं है, उसमें मेरे अब्बा जान की इल्मी रूह कैद है। वो हार पहनने वाले को न सिर्फ जादू से महफूज करता है, बल्कि जुल्करनैन जैसे जादूगर के सामने खड़ा होने का हौसला भी देता है। लेकिन उस हार को पाने के लिए 3 इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, और पहला इम्तिहान? यूसुफ ने पूछा। शहरनूर ने आंखें बंद की, जैसे सदियों पुरानी यादें दोबारा जिंदा हो रही हों। पहला इम्तिहान तन्हाई की घाटी में होता है। वहां हर मुसाफिर को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। वहां कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, न मैं, न कोई और, सिर्फ तुम और तुम्हारा डर। सुबह जब वह सयाह दर के करीब पहुंचे तो हवा ने अचानक करवट बदली। समुंदर की लहरें बेकरार हो गईं। सामने एक धुंधली पत्थरों से भरी जमीन थी, जैसे जमीन नहीं, किसी ख्वाब का मलबा हो। नाव जैसे ही किनारे लगी, एक सिया दरवाजा अपने आप खुला। हवा ने फुसफुसाया, तन्हाई की घाटी में खुशामदीद। यूसुफ, शहरनूर ने उसके हाथ थामे। अब से यह सफर सिर्फ तुम्हारा है। याद रखना, जो तुम देखोगे वो हकीकत नहीं, तुम्हारे दिल का आईना है। लेकिन उसमें डूबना मत, उसे पहचानो और पार निकलो।
यूसुफ ने दरवाजे में कदम रखा